जोहार दोस्तों, मैं संजय भगत। दोस्तों, आज हम ऐसे मुद्दा पर बात करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसे आप सुनकर बहुत हैरानी होगा और आपको शायद बुरा भी लग सकता है। आज देश दुनिया पूरी तरक्की कर रहा है। आज चांद से मंगल ग्रह तक वैज्ञानिक लोग पहुंच चुके हैं। 21वीं सदी के लोग जीने वाले आज भी अंधविश्वास के चक्कर में आज भी डूबे हुए हैं। ओझा गुनी डाइन भूत प्रेत इस सब के चक्कर में पड़ के लोग अपना धन दौलत गंवाते हैं, यहाँ तक कि जान भी गंवा देते हैं। और इसी चक्कर में दोस्तों बिहार पूर्णिया जिला में एक ऐसा घटना घटा है जिसमें एक ही परिवार के साथ 5 परिवार को जिंदा जला दिया गया। जी हाँ दोस्तों, एक दो नहीं बल्कि पूरे एक ही परिवार के 5 परिवार को जिंदा जला दिया गया। दोस्तों, ये कोई पिछड़ा या फॉरवर्ड समाज के लोग नहीं था दोस्तों। ये घटना बिहार के पूर्णिया जिला टेट गांव में और आदिवासी गांव में ये हुआ है। और उरांव ट्राइब यानी उरांव जनजाति के लोग इस घटना को अंजाम दिए हैं। मामला क्या था दोस्तों? अंधविश्वास। आदिवासी उरांव समाज अंधविश्वास के तले आज भी इतना डूबा है कि इससे बाहर निकलने में सदियों गुजर जाएगा। फिर भी शायद उरांव समाज आदिवासी लोग ऐसी अंधविश्वास से बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल दिखाई पड़ता है, क्योंकि जो ये घटना हुआ है कोई एक दो व्यक्ति नहीं थे, उसमें पूरी गांव की संलिप्तता थी। पूरे गांव के लोग मिलकर एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जला दिया। ऐसा शर्मनाक और कठोर क्रूर व्यवहार किया गया। दोस्तों, आप एक बार YouTube पर सर्च कीजिएगा बिहार पूर्णिया जिला डाइन के शक पर 5 लोगों की मौत, तो आपको कई वीडियो आ जाएगा दोस्तों। और ये कोई बिहार का नहीं है दोस्तों, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ऐसे कई राज्यों में दोस्तों आदिवासियों में अमूमन डाइन बिसाही के नाम पर लोगों को हत्या किया जाता है, खासकर महिलाओं को। हालांकि सरकार स्तर पर अंधविश्वास के खिलाफ कई कानून बना है, लेकिन आज भी वो धरातल पर नहीं करता है। लोग अपने हाथ पर कानून ले लेते हैं। और चलिए दोस्तों, उस घटना को पूरा विस्तार से आपको बताते हैं कि बिहार पूर्णिया जिला के टेट गांव में आखिर क्यों 5 लोगों को हत्या कर दिया गया। रामदेव उरांव का पुत्र बीमार था और शक के दायरे में आरोप लगा बाबूलाल उरांव की पत्नी पर, उनकी मां कांतो देवी पर। इससे पहले भी और एक बच्चा का मौत हुआ था, उसका भी जिम्मेदार बाबूलाल उरांव की पत्नी पर लगा। जब रामदेव उरांव के पुत्र बीमार था तब उसे किसी डॉक्टर के पास नहीं लेगा गया, झाड़ फूक करने वाले के पास लेगा गया था, जिसने आरोप लगाया कि बाबूलाल उरांव की पत्नी ने जादू टोना किया है। उस गांव में जो भी घटना घटने वाले सभी का आरोप बाबूलाल उरांव के परिवार पर लगता था। उनको मां को भी शक के दायरे पर रखा गया था, उसे भी डाइन कहा जाता था। जब उसका पुत्र बीमार था तब गांव के लोगों ने मीटिंग किया, पंचायत बुलाया और सभी लोग एकजुट होकर बाबूलाल उरांव के घर जाते हैं। शाम को 9-10 बजे रात को जाते हैं और सभी लोगों के पास हथियार था, लाठी, डंडा, तलवार, हंसिया। और बाबूलाल उरांव के पत्नी से कहा गया कि इस बच्चा को अभी ठीक करो। जब वो ठीक नहीं कर पाई तब उसे मार मार कर अधमरा कर दिया गया। बाबूलाल उरांव, उनकी मां कांतो देवी, उनका पुत्र रंजीत, उसकी बहू रानी देवी, सभी को गांव वालों ने बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। पहले उनको लाठी डंडों से मारकर हाथ गोड़ छोड़ा गया। जब लोगों को इतना में भी दिल नहीं भरा तब तालिबानी सजा दी मौत और उसे पेट्रोल जलाकर आग के हवाले कर दिया गया। आधा जले शव को बोरा में भरकर उसे ट्रैक्टर में लाद कर तालाब में फेंका गया। इस घटना से बचकर एक बेटा जिनका नाम सोनू है, उन्होंने रिपोर्ट लिखा। इसके बाद जब पुलिस गांव में आता है तब लाश को खोजने में
12 घंटे से अधिक समय लग गया, क्योंकि घटना होने के बाद गांव के लोग सभी लोग फरार हो चुके थे और धमकी दिया गया था कि किसी को कोई बयान नहीं देना है, पुलिस को नहीं बताना है कुछ भी। बाबूलाल उरांव के दूसरे भाई भी दहशत में थे, उन्हें घरों में कैद करके रखा गया था। उसके यहाँ भी 15-20 लोग लाठी डंडों के साथ थे और कहा गया था कि अगर किसी को फोन करके बुलाते हैं तो उन्हें भी मार दिया जाएगा। पुलिस ने 23 नामजद को आरोपी बनाया है, 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जिसमें नकुल उरांव बालू माफिया जिसमें ट्रैक्टर बुलाकर लाश को फेंका था और जिन्हें ट्रैक्टर था उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया और ट्रैक्टर भी जब्त कर लिया गया है। जो लोग तालिबानी सजा सुनाए थे, पंचायत कर रहे थे, वो आज गांव छोड़कर भाग चुके हैं। जिनको मौत के सजा सुनाने पर डर नहीं लगा, वो पुलिस के आने से डरने लगे और कायर की तरह आज छुपते फिर रहे हैं वो लोग। ये हमारा आदिवासी समाज कब न जाने इस अंधविश्वास से दूर होगा। अक्सर विधवा महिला, गरीब महिला पर आरोप लगा दिया जाता है कि यह डाइन है, लेकिन क्या दोस्तों यह हकीकत में होता है? आज ये अंधविश्वास इतना फैल गया है कि इस तरह की घटना हर साल देखने के लिए मिलता है। किसी महिला को डाइन कहकर उसे मार दिया गया और इसमें सबसे अधिक महत्व है दोस्तों, जो बाबा बन के बैठे हैं, भगत बाबा, ओझा गुनी हैं, वही लोग अक्सर महिलाओं पर इस तरह के आरोप लगाते हैं और आदिवासी लोग, भोले भाले लोग इन बाबाओं के चक्कर में पड़कर किसी को हत्या करते, किसी को मर्डर कर देते हैं। आज हिंदू धर्म में भी बहुत बड़े बड़े बाबा हैं जो भूत प्रेत के नाम पर लाखों रुपया गरीब जनता से लूटते हैं, भगा देंगे, ठीक कर देंगे। इस तरह के मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, कई धर्म है दोस्तों जिसमें भूत हुआ, डाइन कुबेर के नाम पर उनका दुकान चलता है। कई ऐसे बड़े बड़े बाबा हैं जो अंतर्यामी हैं, जो अपने घर से बैठे उनका झूठ इलाज बताने के लिए प्रसिद्ध हैं। अगर दोस्तों भूत प्रेत ठीक होता तो क्या बाबा लोग ही जानते। सरकार ने बड़े बड़े हॉस्पिटल, एम्स बनाया, लेकिन क्या भूत प्रेत के लिए कोई हॉस्पिटल इस तरह से बनाया है? पढ़े लिखे लोग भूत प्रेत को क्यों नहीं ढूंढ पाते हैं? पढ़ लिख के डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं। जो चांद हम लोग रात के देखते हैं वहाँ पर जा चुके हैं, लेकिन वैज्ञानिक लोग आज भूत को क्यों नहीं खोज पाए? ये 20 साल का बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जैसे का था कहने वाले अनेक बाबा हैं जो भूत प्रेत को भगाने के लिए दावा करते हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन कार्रवाई नहीं होता है, क्योंकि वोट बैंक के चक्कर में सरकार प्रशासन भी नहीं कुछ करता है, क्योंकि उसके पीछे अंधभक्त लोगों की कमी नहीं होता है, जिसके कारण मीडिया भी उनको बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है, क्योंकि बाबा के पीछे कई अंधभक्त उसके पीछे पड़े होते हैं। तो जो दोस्तों जितने भी आदिवासी भाई बहन लोग हैं, इस बात से आप सब लोग सावधान रहिए। भूत प्रेत इस तरह का कोई चीज़ होता नहीं है, ये सभी लोग को मन का भ्रम है। जब भी कोई बच्चा बीमार पड़े तो सबसे पहले उसे डॉक्टर के पास ले जाइए, उसे इलाज कराइए। झाड़ फूक के चक्कर में अपना बच्चा को जान मत गवाइए और अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई किताब में भूत नहीं होता है। आज के लोग पढ़े लिखे भी इन बाबाओं के चक्कर में पड़ के अनपढ़ जैसा कार्य करते हैं और आदिवासी समाज के लोग अंधविश्वास में पूरी तरह से डूबे हैं। उनके पास न तो शिक्षा है और न ही पैसा है। पैसा के अभाव में वो ओझा गुनी के पास जाते हैं और उनका बच्चा या जो बीमार होते हैं वो मर जाता है। ओझा अपना अति को छुपाने के लिए, गलती को छुपाने के लिए दूसरे पर आरोप मर दिया जाता है। और दोस्तों आप एक बात ध्यान रखिए, आज आप दूसरों को डाइन कर रहे हैं, लेकिन कुछ आने वाला दिन में हो सकता है आपके परिवार को भी डाइन कहने के लिए मिल सकता है, क्योंकि हम अपना गांव में इस तरह के देख चुके हैं। जो लोग दूसरों को डाइन कहते थे, गाली गलौज करते थे, आज उनके घर के भी बहु बेटियों को
डायन कहा जाता है। ये बाबा लोग न जाने किसको कब डायन बना देंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। और जो लोग डायन ओझा गुनी से आप लोग पीड़ित हैं, अगर किन्हीं को डायन कहा जाता है तो आप सीधे थाना में जाइए। जो लोग आपको डायन कहते हैं या ओझा गुनी इस तरह से कहा जाता है, आप सीधे थाना में जाकर एफआईआर दर्ज करें, आपको एफआईआर दर्ज होगा। और जो लोग डायन कहते हैं या अंधविश्वास में ओझा गुनी कहते हैं, उनको सख्त कार्रवाई करेगा कानून। क्योंकि दोस्तों, कानून के नज़र में कोई भूत प्रेत नहीं होता है और डायन कहने पर ही 3 साल का सजा का प्रावधान है। अगर ये बात साबित हो जाए कि किसी को आप डायन कहे हैं, इतना कहने पर ही आपको 3 साल की सजा है। मारपीट करने पर तो अलग धारा लगेगा, वो तो अलग है। जो लोग डायन कहते हैं, आप एक बार थाना में जाकर आप एफआईआर कर दें, उसके बाद उसको होश ठिकाना आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों, आप जब तक थाना पुलिस नहीं जाइएगा, अन्याय के विरुद्ध नहीं लड़िएगा, तब तक वो आपको इस तरह से डायन ओझा कहते रहेंगे, प्रताड़ित करते रहेंगे। इसलिए कोई भी डायन ओझा इस तरह से आप पर आरोप लगाता है तो आप सीधे थाना जाइए, थाना में एफआईआर दर्ज कीजिए। क्योंकि दोस्तों, आपको समाज में वही लोग हैं जो अंधविश्वास को मानते हैं, और वो संख्या आपको एक नहीं बल्कि पूरा समाज है। आप अकेला हैं उस जगह पर, इसलिए आप कानून का सहारा लीजिए। जोहार। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जितने भी आदिवासी समाज के अगुवागण हैं, समाज सेवी हैं, उनको भी इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारा समाज आज अंधविश्वास में कितना डूबा हुआ है। उन्हें भी आप जागरूक करें। धन्यवाद। जोहार।